जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुके हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस होता है, उसका कौन कौन सा चैप्टर होता है, वो सारा का सारा हम लोगों ने समझा था। जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो इस तरह सब्जेक्ट का अलग अलग क्या होता है, टॉपिक्स होता है। इन्हीं टॉपिक्स में हम लोग एक सब्जेक्ट को जो पकड़े हैं वो हमारा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा है कि उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दो पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग अर्थमेटिक मैथ, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग करते हैं एडवांस मैथ। अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ का भी अलग अलग क्या होता है, चैप्टर होता है, जिसमें कि टाइम एंड वर्क हो गया अर्थमेटिक मैथ में, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा का सारा जो चैप्टर आ गया वो हमारा आ गया अर्थमेटिक मैथ में। लेकिन अगर वहीं हम एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ में जो जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है वो हमारा है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारा का सारा जो चैप्टर पढ़ना है वो हमारा पढ़ना है एडवांस मैथ के अंदर। आज हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि एडवांस मैथ के अंदर जो पहला चैप्टर हमारा है वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा का अलग अलग जो पार्ट है उसको एक एक करके हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा ही, मैथ का दो पार्ट होता है, पहला नंबर अर्थमेटिक मैथ, दूसरा नंबर एडवांस मैथ। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा है अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम लोग क्या करते हैं अब आज डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए अलजेब्रा के अंदर हम लोग को चार टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा है सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मतलब बीजगणित के अंदर जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है हम लोग उसको पढ़ेंगे इसमें। दूसरा नंबर जो हमारा है वो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। वहीं तीसरा नंबर जो हमारा टॉपिक हो हमारा है पोलिनोमियल्स। और चौथा नंबर जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये हमारा अलजेब्रा के अंदर पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। कुछ जो फार्मूला होता है बीज गणित के अंदर उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो टॉपिक हमारा है वो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीसरा हमारा है पोलिनोमियल्स और चौथा हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारा का सारा टॉपिक को एक एक पार्ट वाइज करके हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, फार्मूला का। और इसी के अनुसार फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि देखिए कोई भी एग्जाम होता है जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, दरोगा का हो गया, ये सारा का सारा अलग अलग एग्जाम में इसमें मैथ्स का जो क्वेश्चन आता है उसका हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और उसका लेवल क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला हम लोग इसमें सीखने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला जो है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला इसी दोनों से एक निकल के आएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करने, ठीक है। ये दोनों का हम लोग ऐड करते थे, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा इसका भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab यहाँ से कट गया और यहाँ क्या आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। 2 को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है 2:a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया तीसरा नंबर फॉर्मूला हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2।
ये इसका एक फॉर्मूला निकल के आया। अब इसी से हम लोग देखिए इस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला को सीखेंगे, फॉर्मूला के अनुसार ही फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग इसके ऊपर देखिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस को लिखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, इफ a प्लस b इजकल टू 8 एंड a माइनस b इजकल टू 10, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर व्हाट। ये क्या हो जाएगा, ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि इसका फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 था। यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला को पुट कर दें। a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 8 का स्क्वायर है, a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर है, बाई 2 हो जाएगा। यानी कि 8 8 64 हो जाएगा, 10 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा बाई 2। यानी कि इसका टोटल वैल्यू कितना होगा, 164 बाई 2। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 82 इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और सारा क्वेश्चन जो होता है इस पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक में तो हम लोगों ने ऐड किया, अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आउटपुट में हमारा क्या आता है, ठीक है। हमारा चौथा फॉर्मूला जो हो जाएगा वो देखिए क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना होता है, ठीक है। अब इसको इधर हम लोग देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा, ठीक है। और 4ab को इधर लिख लेते हैं हम लोग, और इसको उधर लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। चार यहाँ पर है तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा। ये हमारा चौथा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा। यानी कि अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर को और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ए बी का जो वैल्यू हमारा आता है वो आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस पर एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं, इफ ए प्लस बी इजकल टू 12 एंड ए माइनस बी इजकल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमको क्या करना है, ए बी का यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, क्या देखा, ए बी बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देख चुके हैं। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 8 का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस 64 बाई 4 हो जाएगा। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा 0, 8 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 20, यानी कि ए बी का जो हमारा वैल्यू आ गया वो कितना आ गया हमारा 20 आ गया। इसी तरीके से और क्वेश्चंस को लेके हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला के वजह से टोटल हम लोगों ने क्या कहा, 4 फॉर्मूला को देखा। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
वहीं ई दोनों को फॉर्मूला को से एक तीसरा फॉर्मूला निकल को जाएगा, ई दोनों को ऐड कर देना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ई दोनों का फॉर्मूला जब हम लोग ऐड करते हैं तो इससे एक नया फॉर्मूला निकल के क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2:a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, वहीं अगर हम फिर बात करें कि ई दोनों के फॉर्मूला को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ई दोनों के ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इससे क्या होता है, ए बी का वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 फॉर्मूला को यहाँ से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं 5वां फॉर्मूला हम लोग क्या है। अब हम लोग देखते हैं इसमें 5वां फॉर्मूला हम लोग का क्या है। 5वां फॉर्मूला हम लोग का जो है ओ ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी इस टू ए प्लस बी इस टू ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी जो है 3 बार मल्टीप्लाई होगा। और अब इसको मल्टीप्लाई पहले कर देते, ए प्लस बी इस टू ए प्लस बी को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस टू ए प्लस बी। अब देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहला नंबर ये इतना जो है इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं इससे, अब फिर इसको होगा टोटल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले करते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, तो ए क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ से, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारा एक नया फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब का एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3ab, इससे कॉमन ले लेते हैं, इस टू ए प्लस बी, अब प्लस क्या हो जाएगा बी क्यूब। ये भी हमारा क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला हो गया। यहाँ से एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इस टू ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉमन ले लेता है दोनों से, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 3ab बचेगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ए बी हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab बचेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इस टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक नया फॉर्मूला क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब से टोटल हम लोग का 3 फॉर्मूला निकला। ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे कैसे हो सकता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। वहीं ए प्लस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3ab, इससे ए बी कॉमन ले लिए, 3ab इस टू ए प्लस बी हो गया। ठीक है, इसी से फिर हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकाल दिया, इसका क्या होता है, ए प्लस बी इस टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इसी में एक आता है फिर ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब, सॉरी इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए माइनस बी इस टू ए माइनस बी इस टू ए माइनस बी। ठीक है, इसको 3 बार गुना करना। अब ए माइनस बी इस टू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस टू ए माइनस बी, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
2ab² अब फिर हो जाएगा माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब इसको देखिए अंडरलाइन एक में करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab/a माइनस बी, ये हो जाएगा। यानी हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया a माइनस बी का होल क्यूब का, वो ये आया। ठीक है, एक चीज देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, साइन का फॉर्मूला जो होता है, साइन का फॉर्मूला जो होता है, अगर प्लस को हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा प्लस आता है। अगर हम लोग प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो क्या आता है, माइनस आता है। अगर हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो ये माइनस आएगा, और अगर हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। में सीखने वाली बात यह है कि अगर हमारा दो प्रकार का साइन है तो प्लस से माइनस अलग अलग है, डिफरेंट साइन है तो माइनस हमेशा आएगा। लेकिन अगर एक ही तरह का साइन है, अगर माइनस माइनस है, अगर प्लस प्लस है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। इस चीज को हम लोग को याद करने के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, यूज किए हैं। अब हम लोग फिर इसके नेक्स्ट में देखते हैं कि एक क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला हमारा आया, एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab/a माइनस बी, ये आया। अब हम लोग फिर इससे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखिए इसको पहले लिख देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab/a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको अब उधर भेज देते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab/a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी यहाँ पर कॉमन है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी सबसे कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a² माइनस 2ab अब प्लस b²। अब प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3ab। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इस टू, 3 में से 2 जाएगा तो एक बचेगा a² प्लस ab प्लस b²। यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो हमारा हो गया वो हमारा क्या हो गया, a माइनस बी टू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल को लेते हैं। इफ 1/a प्लस 1/b बराबर 1, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर वाट। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, हल करना है। अब हम लोग निकालते हैं इस पर क्या होता है। सबसे पहले देखिए जो गिवन में दिया गया है उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 1/a प्लस 1/b बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग ये करते हैं तो ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा b या ये हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा। अब a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो गुना के 1 हो जाएगा। और a प्लस बी माइनस ए बी बराबर क्या होता है, 0। और इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस ए बी प्लस देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हमारा है, इफ a बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर 1 है, देन हम लोग को कह रहा है यहाँ पर कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, और को सॉल्व करते हैं यदि हो जाएगा a² प्लस b² बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और a² प्लस b² बराबर क्या हो जाएगा, ab।
और ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं ए क्यूब अब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इज टू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इज टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू कितना है, 0। 0 को किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 0 आ गया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन जो भी होगा इसमें आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वो हमारा क्या है, ए बटा बी प्लस बी बटा ए बराबर -1। देन पूछ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, -1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है ए माइनस बी इज टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर का जो वैल्यू हमारा है वो हमारा 0 है। ए क्यूब अब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग हम लोग को एग्जाम्पल लेकर इस फार्मूला को सेट किया। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं फिर एक और फार्मूला, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट 2 में और फार्मूला को देखेंगे। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, यही इसका जो होता है मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग देते हैं इस पर एग्जाम्पल, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 100 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 80, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है। अब इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, इसका कितना वैल्यू 100 हो गया, इसका हो गया 2 गुने 80, ठीक है। इस 100 हो गया अब प्लस 160 कितना हो गया, 260, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का कितना आ गया, 260 हमारा आंसर हो गया। इसी का अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछता तो इसको स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा हम लोगों ने देखा। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक होता है, अर्थमेटिक मैथ होता है, कॉमर्शियल मैथ होता है, एडवांस मैथ होता है। एडवांस मैथ में भी अलग अलग चैप्टर पढ़ना पड़ता है, जिसमें हम लोग को अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, चैप्टर वाइज टॉपिक को हम लोग फिर इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी एग्जाम का तैयारी के लिए क्या होता है कि चैप्टर वाइज एक एक उसका एग्जाम्पल कैसे हम लोग हल करते हैं, प्रैक्टिस इसमें जरूरी है मैथमेटिक्स में। तो वही चीज हम लोग इसमें क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा में हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रा के अंदर 4 प्रकार का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, फार्मूला, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा हो गया यहाँ पर फार्मूला। दूसरा टॉपिक हमारा हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीसरा हो गया पॉलिनोमियल्स, और चौथा हमारा हो गया क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारा हो गया इसमें फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या देखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद फिर हम लोग इन दोनों को इक्वेशन मान लेते हैं, उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को। तो इससे हमारा क्या आ गया, नया फॉर्मूला आ गया। वो हमारा नया फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ पर आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का ए प्लस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये हमारा एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, तीसरा नंबर। वहीं अगर इसके आगे की बात करें, इसके आगे फिर हम लोग एग्जाम्पल इसके लिए कि अगर ए प्लस बी का वैल्यू दिया गया है, ए माइनस बी का वैल्यू दिया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा।
इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा इस दोनों को घटा के निकाले तो ए बी का वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा इसके एग्जाम्पल को लेकर, इसके एग्जाम्पल लेने के बाद फिर हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब देखे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये आता है ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर इसके अलग अलग चीजों को हम लोगों ने एक एक करके देखे। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा अलग अलग रहा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका अलग अलग और फॉर्मूला क्या क्या होता है, उसमें हम लोग देखेंगे, इसमें और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और एक एक पार्ट करके हम लोग 3 से 4 या 5 पार्ट में इसके पूरे अलजेब्रा को कवर करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन एक पूरा का पूरा रखेंगे, जिसमें जितना हार्ड हार्ड क्वेश्चंस रहेगा अलजेब्रा के अंदर वो सारा का सारा हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।